नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक। देखिए इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बयान की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इसमें उन्होंने वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं इस बयान में। उन्होंने कहा है कि इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ, उसमें ईरान ने इजराइल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। इजराइल की मिसाइल इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया और ख़ासकर आखिरी दिनों में, युद्ध जो 12 दिन का था, उसके आखिरी दिनों में जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उससे कई शहरों की इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। ऐसा कहते हम डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं उस बयान में, जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। जिसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से ये उनका एक कबूलनामा हो गया। उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि भाई ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इससे इजराइल को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए, ये एक ऐसी बात है जो अक्सर हम देखते हैं कि इजराइल की तरफ से कभी ऐसा बात सामने नहीं आ पाती कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, तस्वीरें नहीं आती हैं। लेकिन इस बार जो है वो पूरी दुनिया ने देखी, तस्वीरें जो हैं इजराइल से बाहर आई, एक के बाद एक शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरते रहीं। फतेहवंद से, गदर मिसाइल से जिस तरह का नुकसान हुआ इजराइल को, सेजिल से, उसके बाद जो तस्वीरें सामने थी वो पूरी दुनिया ने देखी। और अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ये बात को माना है कि इजराइल की मिसाइलों से जो है वो इजराइल के शहरों में इमारतों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और शायद इजराइल ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसके साथ उनका एक बयान और भी बड़ा चर्चा का मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इट वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट सेव्ड इजराइल एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट सेव्स बीबी नेतन्याहू। देखिए, उन्होंने दो बात और कही। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि इट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट सेव्ड इजराइल। उनका ये कहना है कि इजराइल को अमेरिका ने बचाया, वरना इजराइल जो है मुश्किल में पड़ गया था। अब यहाँ पे देखिए, एक्सपर्ट्स जो एनालिसिस करते हैं बयानों का, इस बयान का क्या ये मतलब निकाला जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बचाव के लिए नहीं ना आए बीच में, तो ईरान जो है वो इजराइल को तबाह कर देगा। ईरान जो है वो इजराइल पर बुरी तरह से भारी पड़ रहा था और इजराइल में एकदम तबाही मचनी शुरू हो गई थी। वो तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ था, इसलिए इजराइल जो है वो मुकाबला कर पाया ईरान का। तो एक प्रकार से देखें तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई बिना अमेरिकी समर्थन के जो है, सपोर्ट के, इजराइल जो है वो ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। इस तरह की एनालिसिस कुछ एक्सपर्ट इसका कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका जो है वही नेतन्याहू को भी बचाएगा। ये कैसे बचाएगा उसकी चर्चा मैं करता हूं, लेकिन पहले ये जो बात हमले वाली है, देखिए जो अल उदैद एयरबेस है जिस पे ईरान ने मिसाइल्स दागी थी, बताया जा रहा है कि 14 मिसाइल्स दागी गई, जिसके जवाब में पहले ये कहा गया कि भाई मिसाइल्स जो हैं अल उदैद एयरबेस पर नहीं गिरी हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ और मिसाइल्स को हवा में कतर ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह की बात ट्रंप की तरफ से भी सामने आई थी। लेकिन बाद में जो कुछ खबरें आई उसमें ऐसा भी दावा किया गया कि जो मिसाइल्स फायर की थी ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर, अमेरिकी एयरबेस पे, उसमें से 3 मिसाइल्स ऐसी थी जिसने सीधा हिट किया है अल उदैद एयरबेस को। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इसकी पुख्ता जानकारी, देखिए ऐसी बातों की कभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आती है बाहर, लेकिन ऐसे दावे किए गए हैं कि 3 मिसाइल्स जो हैं उन्होंने अल उदैद एयरबेस को हिट किया और वहाँ पे बड़ा एयरबेस को काफ़ी नुकसान भी हुआ। इस तरह की बातें भी आई सामने। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि ईरान ने इजराइल को इस 12 दिन की जंग में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है, इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं है। इसीलिए शायद ईरान में इतना बड़ा जश्न भी मना, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी। अब सवाल है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो पहली रिपोर्ट आई डीआईए की, जो पेंटागन की एजेंसी है, उसने कहा कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और कुछ ही महीनों के अंदर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। जिसके बाद ट्रंप पर सवाल उठने लगे। उसके बाद अब एक सीआईए की नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सीआईए जो डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, उनकी तरफ से कहा गया है कि नहीं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली ये सीआईए के जो डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस दैट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ बीन सीवियरली डैमेज्ड। मतलब अब उनका ये कहना है कि भाई प्रोग्राम, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको डैमेज किया गया, ऐसा सीआईए की रिपोर्ट है, डायरेक्टर जो है वो कह रहे हैं, जिसका अब ट्रंप भी हवाला दे रहे हैं कि देखिए ये खबर जो है वो सच्ची है। इस तरह की बात हो रही है। हालांकि ईरान का कहना है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो तुरंत रिपेयर कर लिया जाएगा। देखिए, जो मोहम्मद इस्लामी है, चीफ एंड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इन्होंने कहा है, इनका बयान
बयान सामने आया है। द प्लान इज टू प्रिवेंट इंटरप्शंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द सर्विसेज। इन्होंने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो भी इंटरप्शन हुआ अमेरिकी हमले के कारण, जो भी उसमें बाधा आई, उसको फौरन दूर कर लिया जाएगा और फिर ईरान अपना प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देगा। यानी देखिए, ईरान जिस बात को पहले दिन से कह रहा था कि हमारा राइट है न्यूक्लियर एनरिचमेंट और हम उसको किसी सूरत में नहीं रोकेंगे, अब फिर से वो बात शुरू हो गई है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम उसको फिर से शुरू करेंगे। ये मोहम्मद इस्लामी जो उनके ईरान के न्यूक्लियर चीफ हैं, उनका ये कहना है। ऐसे में ट्रंप की तरफ से एक बड़ी बात और कही गई है कि अगले चंद दिनों में ईरान से फिर न्यूक्लियर टॉक शुरू हो सकती है। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मिशन इजराइल और अमेरिका का था न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने का, तबाह करने का, क्या वो फेल हो चुका है? क्या बात अब फिर न्यूक्लियर टॉक पे बात वहीं से शुरू हो गई जहां से बात शुरू हुई थी, बात फिर वहीं पहुंच गई? इसका मतलब क्या अमेरिका और इजराइल का मिशन फेल रहा? क्या ईरान ने दोनों कंट्रीज को एक साथ झुकाने में कामयाबी हासिल कर ली, अपना प्रोग्राम भी बचा लिया, और अगर नुकसान हुआ भी है तो फिर शुरू करने के लिए वो तैयार है? यानी वो ना अमेरिका के सामने झुक रहा है, ना इजराइल के सामने ईरान झुका है, जैसा कि पहले ही सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया था, खामेनी साहब की तरफ से, कि हम किसी के सामने नहीं, ईरान किसी के सामने नहीं झुकता। अब सवाल यह है, इस बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि ईरान का 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम आखिर है कहां? अब सीआईए उसको खोजने में जुटा हुआ है, मोसाद उसे खोजने में जुटा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है पता लगाने में कि आखिर वो 400 किलो यूरेनियम गया तो कहां गया। ना अमेरिका को पता चल पाया, ना इजराइल को पता चल पाया। ईरान का कहना है कि यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन कहां है ये कोई नहीं जानता। अगर ईरान के पास ये यूरेनियम सुरक्षित है तो ईरान को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अपने कार्यक्रम को फिर से रिस्टोर करके आगे बढ़ाने में, जो कि अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। अब देखिए, हम फिर से आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका है ये अब जो है नेतन्याहू को बचाएगा, मैं नेतन्याहू को बचाऊंगा? देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ 3 केसेस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। नेतन्याहू और उनकी पत्नी जो है सारा पर राजनीतिक लाभ, मतलब पॉलिटिकल, उन्होंने फ़ायदा उठाया अपनी पोजीशन का, इस तरह के आरोप लगे हैं उनके ऊपर। गया है कि अरबपतियों से उन्होंने $2,60,000 से ज़्यादा के लग्जरी सामान, जिसमें सिगार हैं, गहने होते हैं, ज्वेलरी है, शैंपेन है, इस तरह की कई महंगे महंगे आइटम्स उन्होंने खरीदे हैं। $2,60,000 आप सोचिए उसके। इसी तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं कि 2 अन्य मामलों में, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि इजरायली मीडिया हाउस को अपने फेवर में खबरें दिखाने के लिए उन्होंने उन पर दबाव डाला। ऐसे 2 केसेस और हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनको लेकर ट्रंप एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत है। ट्रंप नेचुरली ये कहेंगे कि भाई नेतन्याहू पे जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है और मैं उनके साथ हूँ, हम उन्हें बचाएंगे। तो देखिए, अब सवाल ये है कि ट्रंप नेतन्याहू को कैसे बचाएंगे? एक तरफ तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं, ट्रंप के बयानों को अगर आप समझे, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल, हमारे बिना इजराइल जो है जंग हार जाता, इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आपने 2 दिन पहले उनका बयान सुना था कि उन्होंने इजराइल के लिए एफ वर्ड का यूज़ किया। क्या मतलब होता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये एक तरह से बड़ा ह्यूमिलिएशन भी है नेतन्याहू के लिए। जो ट्रंप के बयान आए हैं, वो अमेरिका की तरफ से जो बयान आए, वो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो उनको ब्रेव मैन भी कह रहे हैं कि भाई युद्ध के समय वो अकेले डटे रहे, खड़े रहे। लेकिन साथ ही वो ये भी बता दे रहे हैं कि ईरान के सामने जो है इजराइल कहीं नहीं टिक पाया, बड़ा मुश्किल हुआ, तबाही मची। तो इन हालात में अब बड़ा सवाल फिर से घूम फिर के आगे रुक गया है कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा? क्या ये 8 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू होगी? तो न्यूक्लियर टॉक शुरू होगी तो वो वहीं आके खड़ी हो गई फिर से कि भाई न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान कह रहा है हम कंटिन्यू करेंगे, अमेरिका कह रहा है कि आप आगे मत बढ़ाइए, तो फिर न्यूक्लियर टॉक्स की क्या ज़रूरत है? अगर आपने ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम तबाह कर दिया, प्रोग्राम तबाह कर दिया, तो फिर अब टॉक्स की ज़रूरत क्यों है? ये बड़े सवाल हैं जिन्हें एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशंस अब आगे कैसे होंगे, उसमें इजराइल की क्या भूमिका होगी, इजराइल की तरफ से क्या दबाव होगा, यूरोपियन कंट्रीज इस बारे में क्या सोचती हैं, और सबसे बड़ी बात रूस और चाइना, इनका अब क्या रुख होता है इस पूरे मैटर को लेके। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है, ईरान अब अमेरिका पे विश्वास नहीं करेगा। जिस तरह से हमले हुए हैं, पहले तो चलिए फिर भी टॉक्स हो रही थी, थोड़ी बहुत विश्वास की बात थी, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए हैं, तो ईरान अब अमेरिका पे कतई विश्वास करके नहीं चलेगा। इन हालात में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान जल्दी ही न्यूक्लियर टेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ जाए, और आप देखें कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। क्योंकि ये एक बड़ा डिटरेंट होता है, आपके पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो वो एक डिटरेंट होगा ना, अमेरिका फिर रिजीम चेंज करने की कोशिश करेगा और ना ही हमले संभव हो पाएंगे। ऐसे हालात में अब इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट होता है, ये हम आप तक लाते रहेंगे।
थैंक यू सो मच।